अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज जो है 1 जनवरी है। तो आज तकरीबन हमें ककम्बर लगाए हुए 1.5 महीना हो गया है। हमने 18 या 19 नवंबर को लगाया था। तो आज एग्जैक्ट इसे 41 डेज़ हो गए हैं। तो आज की ककम्बर की पोजीशन जो है वो मैं हालात दिखाता हूँ आपको कि ये एक पौधा है हमारे पास। तो इसके अंदर ये आप ककम्बर देख रहे हैं कि फ्लावर्स भी बन गए हैं और ये पीछे जो ककम्बर है वो डेवलप हो रहा है। तो ये एक और पौधे पे दिखाता हूँ आपको। तो ये माशाल्लाह अब ये ककम्बर की हालत आप देख रहे हैं कि ये अब पीछे फुली ग्रोन ककम्बर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है। और अभी भी हम जो हैं अभी हमारे पास सीड नहीं पहुंचा। जो हमने नए जो अंदर नागे थे, जिस तरह ये पौधा है, ये पौधा मिसिंग है, ये आगे 3 पौधे मिसिंग हैं। इस तरह तकरीबन काउंट तो नहीं किए लेकिन लगभग मुझे लग रहा है तकरीबन 1500 पौधे जो हैं वो मिसिंग है हमारे इस टनल में से। तो वो उसकी पनीरी में तैयार करूँगा और वो जो है साथ लगाएंगे। तो वो पौधे इनसे तो कंपैरिजन नहीं किया जाएगा लेकिन वो साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि उन्हें भी न्यूट्रिशन जो हैं वो इन्हीं के साथ ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे फिर मौसम भी ठंड का है तो फिर उनके ऊपर अलहदा स्प्रे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस एक साइड पे ज़्यादा ना आगे हैं। तो इधर हम फंजी साइड के स्प्रे फिर ज़्यादा करेंगे उनकी निस्बत। और जिस तरह हमने इन्हें ग्रो किया है, इनके ऊपर सारी ध्यान दिया है, तो उधर भी वही तवज्जो देंगे। तो ये जिन पौधों पे कुछ ठंड का स्ट्रेस था या जो, तो आज फिर इज़ा बयान के अंदर पोटाश मिला के थोड़ी सी वो स्प्रे कर रहा हूँ। 2 टैंकियाँ स्प्रे होती हैं हमारे इस टनल के अंदर। तो 50 ग्राम इज़ा बयान, 50 ml इज़ा बयान और 50 ग्राम ही पोटाश। तो ये डोज़ रख के तो ये मैं स्प्रे कर रहा हूँ इस टनल के ऊपर, क्योंकि अभी भी नीचे ज़मीन जो है वो गीली है और बाहर मौसम जो है वो धूप नहीं निकल रही। तो इसलिए पानी नहीं लगा सकते, क्योंकि टनल के अंदर पहले भी वाटर वेपर्स ऊपर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो इस वजह से फिर अब पौधों को अगर इस टाइम पोटाश की कमी हुई या न्यूट्रिशंस की कमी हुई तो ये जो हमारा पहला फ्रूट है ये फिर मोल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये सीधा नहीं बनेगा, ये करली ककम्बर्स बन जाएंगे, कर्व्स आ जाएंगे इनके अंदर। तो वो पहला फ्रूट ही जो है वो फिर इतनी खुशी नहीं होगी जैसे डेवलप होगा। तो वो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, ऊपर फोलियर स्प्रे कर रहे हैं खाद का ताकि पौधों की जो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहें। माशाल्लाह इस टाइम तक ककम्बर जो है बड़े प्लांट्स हेल्दी हैं जो भी हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं तो अल्लाह पाक का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि इस पर पहला तजर्बा विदाउट मैनेजर। पहले मैंने तकरीबन, अब ये मुझे तीसरा चौथा साल है, हाँ ये मुझे चौथा साल है ककम्बर ग्रो करते हुए। तो पहले 3 इयर्स जो हैं वो फिर मैंने मैनेजर रखे हुए थे, उनके साथ मिल के ग्रो करता। तो फिर मैं इतनी तवज्जो नहीं देता था, लेकिन साथ जो है मैं लर्निंग की रखता था कि ककम्बर को शुरू से ले के एंड तक किस हिसाब से इसकी केयर की जाती है, क्या क्या इसके मसाइल होते हैं। तो उस पे तवज्जो दी, वो सारा कुछ सीखा। तो अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह मैनेजर के बगैर भी पौधे मैं अच्छे, अल्लाह पाक का रहम व करम से पौधे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जितने पौधे ग्रो हुए हैं उन्हें माशाल्लाह हमने अच्छी नशोनुमा की है अपने हिसाब से। तो कुछ पौधे हैं जिन पे ऊपर ठंड का स्ट्रेस आया या जो, तो वो इंशाल्लाह ताला उन पे भी न्यूट्रिशंस के स्प्रे से वो ज़्यादा हो जाएंगे। या कुछ 1-2 पौधे अंदर ऐसे होते हैं कि जो फ्रॉम डे फर्स्ट जो है उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, वो सीड का मसला होता है या कोई और मसला होता है, इस वजह से। तो अभी ये देख रहे हैं आप, छत के ऊपर अच्छी खासी नमी है, अच्छी खासी नमी है। तो इसे अभी हम तकरीबन घंटा एक हवा लाजमी क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि ये जो ऊपर से वाटर वेपर्स गिर रहे हैं तो ये पौधों को नुकसान देते हैं अगर इन्हें हवा ना लगाई जाए। तो वो भी वो लड़का स्प्रे लेने गया, वो जैसे ही टैंकी बना के ले आता है तो उसे मैं कहता हूँ कि ये 1 घंटे के लिए चाहे जितनी भी ठंड है तो इन्हें हवा लगवाई जाए, ताकि एक बार हवा की क्रॉसिंग हो गई तो फिर ये जो है जो मसाइल आते हैं फंगस के तो वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो फिर मैं जो है ना उसे भेजता हूँ अंदर। तो ये ककम्बर के हालात आप देख रहे हैं। अच्छा, ये पौधे इस तरह के पौधे होते हैं कि फ्रॉम डे फर्स्ट जो है इनकी ग्रोथ बड़ी घुटी घुटी सी होती है, इन पे ज़्यादा वायरस का अटैक आता है। या एक बार मुझे लगता है तेले का अटैक आया था, तो मुझे इसने बताया था कि तेला नज़र आ रहा है, तो वो शायद ये पौधा ज़्यादा छोटा होगा जब अटैक आया। तो वो जो ये सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े, तो ये पौधे के अंदर से उसकी आप कह लें कि ग़िज़ा सारी चूस लेते हैं, तो उससे पौधा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। जिस तरह एक बच्चा शुरू में उसे ग़िज़ा कम दी जाए, माल न्यूट्रिशन रखा जाए, तो जैसे उसकी ग्रोथ होती है, तो इस तरह पौधा भी इस तरह होता है। अगर शुरू में उसकी केयर ना की जाए तो इस तरह घुटी घुटी ग्रोथ होती है पौधे की, ये देख रहे हैं आप। और ये प्लांट